लाहौर जौहर टाउन धमाका रॉ ने करवाया। दहशतगर्दी मंसूबे पर तकरीबन $1 मिलियन खर्च हुए। मुलजिम बलोचिस्तान से गिरफ्तार हो चुके, ठोस शवाहिद मौजूदा हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े के पीछे भारत का हाथ है। आम दुश्मनों के मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होने देंगे। तालिबान का वो सेगमेंट जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है, उन्हें भारत की सपोर्ट है। 20 दिसंबर से कबर असम्बलियों की तहलील का ऐलान कर दिया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत साहिवाल, सरगोदा डिवीजन और मियांवारी अरकान असम्बली के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने असम्बली की तहलील के फैसले की तौसीक कर दी। इमरान खान ने कहा कि हमारी सियासत मुल्क से बालातर नहीं। पीडीएम हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। काफ लीग अहम इत्तेहादी है, उन्हें अपने फैसले से आगाह कर दिया। इमरान खान इक़्तिदार में बैठे रहते तो मुल्क तबाह हो जाता। मुआशी बुहरान इमरान खान की 4 साल की गफलत की मेहरबानी है। मुआशरत की बेहतरी में वक्त लगेगा। इमरान खान ने गुज़श्ता 8 माह में एक भी बात अवाम के लिए नहीं की। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इमरान खान पर बरस पड़े, बोले इमरान खान की सियासत का सबसे बड़ा सुकून झूठ है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क पर अवाम के मसाइल हल किए। विफाकी हुकूमत ने अपने लिए मुश्किलात बढ़ा दी। रिकॉर्डिंग कानून साजी, फजल रहमान और अख्तर मैंगल का एतमाद में ला लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका सियासी हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक कर लिया। गैर मुल्की सरमाकारी के तहफ़्फ़ुज़ व फ़रोग़ बिल को 18वीं तरमीम के खिलाफ करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक सरदार अख्तर मैंगल ने हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी पर गौर व खौस शुरू कर दिया। 15 दिसंबर को पार्टी की कोर कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया। विफाकी हुकूमत से अलहदगी पर भी पार्टी रहनुमाओं के दरमियान मुशावरत होगी। नैब के एहतसाब का नया अदारा बनना चाहिए। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने मुतालबा कर दिया। कहा मौजूदा चेयरमैन नैब ईमानदार आदमी हैं। इमरान खान का एक स्याह दौर था, वो चला गया। इमरान खान के सहूलतकार भी एक एक करके रुखसत हो गए। जिन्होंने इमरान खान को ज़मीन से उठाकर झूठा महात्मा बनाया, अभी उनको गालियाँ निकाल रहे हैं। 89 का लॉन्ग मार्च नाला लई में लैंड कर गया, जो कि सब ने देख लिया। नैब तरमीम के बाद पाकिस्तान करप्शन रैंकिंग में 100 नंबर नीचे चला जाएगा। नैब कानून के गलत इस्तेमाल से कितने लोगों के कारोबार तबाह हो गए। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि नैब तरमीम से फायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ। चंद अफराद को दी गई लाइन पर ही पूरी सियासी पार्टी चल रही होती है। लाइन को फॉलो करें तो उसका फायदा सिर्फ चंद अफराद की जात को पहुँचता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज की 14 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। वजीर आजम के साहिबजादे की अदालत से बाहर। मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। शरीफ फैमिली के साथ इमरान खान ने जो कुछ किया सबके सामने है। जावेद इकबाल पर दबाव डालकर हमारे खिलाफ केसेस बनवाए गए। शहजाद अकबर आजकल नजर नहीं आते, वो बैरून मुल्क फरार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 306 किलोमीटर तवील सक्खर हैदराबाद मोटरवे M6 का संगे बुनियाद रख दिया। सक्खर हैदराबाद मोटरवे पेशावर कराची मोटरवे PKM का आखिरी हिस्सा है, जिसके बाद पाकिस्तान के तमाम बड़े और अहम शहर मोटरवे से मुंसलिक हो जाएंगे। ये मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 30 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा।
ये मंसूबा 30 माह में मुकम्मल होगा, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, कहा ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। कोई दो राय नहीं, पाकिस्तान में मोटरवे की बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी, हमें इसको मज़ीद आगे बढ़ाना है। 100% मुत्तफिक हूँ, बलोचिस्तान से सड़कों को मिलाने पर तेज़ी से काम करना चाहिए। बलोचिस्तान की तरक्की के बगैर पाकिस्तान की तरक्की नामुकम्मल है। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग और मुल्क के शिमाली इलाके मौसम सरमा की गैर मामूली रेत के तूफान की जद में आ गए। बीजिंग में हवा के मेयार का इंडेक्स खतरनाक हद से भी तजावुज कर गया। गुज़िश्ता रोज सुबह से बीजिंग की फिजा को मट्टी और धूल के गहरे गुबार ने अपनी लपेट में ले लिया। तूफान ने बीजिंग समेत कई सूबों को शदीद मुतासर किया। रेत का तूफान मंगल तक जारी रहने की तवक्को। भारत और चीन एक बार फिर बॉर्डर पर आमने सामने आकर अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीनी फौजियों के दरमियान तसादुम। भारतीय मीडिया के मुताबिक झड़पों में भारत के मुतअद्दिद फौजी जख्मी हुए। जून 2020 में लद्दाख की वादी गुलवान में भारत और चीनी फौजियों के दरमियान हाथापाई के बाद झड़पें हुई थीं। इन झड़पों में 20 भारतीय फौजी मारे गए थे। आईसीसी ने रावलपिंडी टेस्ट के लिए तैयार की गई विकेट को नाकिस करार दे दिया। आईसीसी की जानिब से रावलपिंडी को विकेट को एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज का पहला मैच रावलपिंडी में खेला गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीमेरिट पॉइंट 5 बरस तक बरकरार रहेंगे। और सानिया मिर्जा से अलहदगी की खबरों को शोएब मलिक ने बिना बोले ही बेबुनियाद करार दे दिया। कौमी बल्लेबाज ने सानिया को अपनी जिंदगी की सुपर वुमेन कह दिया। पाकिस्तान के साबिक कप्तान शोएब मलिक ने अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में कुछ तब्दीलियां की, जिन्होंने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। शोएब मलिक ने अपने प्रोफाइल में अपने नाम के साथ लिखा वो एक सुपर वुमेन के शौहर हैं। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महरूफ खालिद और मैं हूँ हसन रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि लाहौर जौहर टाउन धमाका रॉ ने करवाया। दहशतगर्दी मंसूबे पर तकरीबन $1 मिलियन खर्च किए गए। मुलजिम बलोचिस्तान से गिरफ्तार हो चुके। ठोस शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े के पीछे भारत का हाथ है। आम दुश्मनों के मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में एडिशनल IG CTD पंजाब इमरान महमूद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफ करना चाहते हैं। तालिबान का वो सेगमेंट जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है, उन्हें भारत की सपोर्ट है। सबूत है कि जिसमें किसी दलील और एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, वो कुलभूषण का गिरफ्तार होना और उसका अपना बयान जो है वही इस बात के लिए काफ़ी है कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े के पीछे किसी न किसी अंदाज में जो है वो कार फरमा है। ये वाक़या जिसके मुतल्लिक़ आज आपको IG साहब जो है वो ब्रीफ करेंगे, इसमें ऐसे वाज़ेह सबूत हैं कि हिंदुस्तान जो है वो दहशतगर्दी में किस तरह से जो है वो मुलव्वस है। वैसे तो जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि हर वाक़े में ही ऐसा है और बहुत सारे वाक़यात हैं जिनमें जो है वो वाज़ेह सबूत भी हमारी एजेंसीज़ ने जो है वो पकड़े हैं। लेकिन जिस तरह से कुलभूषण का मैंने हवाला दिया है, इसी तरह से ये केस भी एक ऐसा हवाला है कि इसे
जो है वो मौजूदा हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हम इसे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पेश करें और अपने इस मौक़िफ़ को, अपनी इस सच्चाई को जो है वो दुनिया के सामने लाएं और दुनिया को ये बावर करवाएं और हिंदुस्तान का जो ये मकरू चेहरा है, दहशतगर्दी का चेहरा जो है, इसे पूरी तरह से जो है वो बेनकाब करें। इस सिलसिले में आज जो है वो CTD की तरफ से आपको जो है वो इस की तफसीलात से जो है वो आगाह किया जाएगा। इसके बाद जो है वो वज़ारत ख़ारजा भी और उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में ये मामला जो है वो पूरी जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो उठाया जाएगा और हिंदुस्तान का ये मकरू चेहरा जो है ये बेनकाब किया जाएगा। एक तरफ वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है, दूसरी तरफ वो कश्मीर में बदतरीन जुल्म में मुलव्वस है और तीसरी तरफ जो है वो दुनिया के सामने जो है वो मासूम बनने की जो है वो कोशिश में जो है वो हर वक्त लगा रहता है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हम हिंदुस्तान के इस चेहरे को जो वो डिज़र्व करता है कि उसे जिस अंदाज से बेनकाब किया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि 20 दिसंबर से कबल असम्बलियों की तहलील का ऐलान कर दिया जाएगा। लाहौर में इमरान खान की ज़ेर सदारत साहिवाल सरगोदा डिवीजन और मियांवाली अरकान असम्बली के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने असम्बली की तहलील के फैसले की तौसीक कर दी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि हमारी सियासत मुल्क से बालातर नहीं, PDM हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। 20 दिसंबर से कबल असम्बली तहलील की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। इमरान खान का कहना था कि काफ लीग अहम इत्तेहादी है, उन्हें अपने फैसले से मुतालिक आगाह कर दिया है। मुस्लिम लीग काफ असम्बली की तहलील के मामले पर एक पेज पर है। इसी माह असम्बली तहलील होने जा रही है। इस मौका पर तमाम अरकान असम्बली ने इमरान खान के फैसले की तौसीक कर दी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान इख्तिदार में बैठे रहते तो मुल्क तबाह हो जाता। साबिक वजीर आजम ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि मुआशी बहरान इमरान खान की 4 साल की गफलत की मेहरबानी है। मुआशरत की बेहतरी में वक्त लगेगा। इमरान खान ने गुज़श्ता 8 माह में एक भी बात अवाम के लिए नहीं की। साबिक वजीर आजम ने कहा कि इमरान खान की सियासत का सबसे बड़ा सतून झूठ है। हमने हमेशा खिदमत की सियासत की, किसी को गाली नहीं दी। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क पर अवाम के मसाइल हल किए। राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन का झूठा मुकदमा बनाया गया। के भी होते, कुछ मुल्क का भी मफाद होता है और हमेशा मुस्लिम लीग नून ने अपने सियासी मफाद पर मुल्क के मफाद को तरजीह दी है। आज आप देख लें कि 8 महीने हुए हैं, इमरान खान ने आज तक कभी एक बात पाकिस्तान के अवाम की है? उसको सिर्फ एक गम है अपने इक़्तिदार में जाने का, एक ख्वाहिश है वापस इक़्तिदार में आने की। इंशाअल्लाह हम उसकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने देंगे। और ये वोट आपके पास है, वोट इस मुल्क के बाशऊर लोगों के पास है। मुस्लिम लीग नून की सियासत शराफत और खिदमत की सियासत रही है। हमने कभी किसी को गाली नहीं निकाली, कभी किसी को धमकी नहीं दी। हमने आज 8 महीने में किसी शख्स को जेल नहीं डाला। इमरान खान की सियासत वो थी कि राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन डाली गई। ये हमारे मुल्क में सियासत में बड़े बदतरीन हरकतें हुई हैं, लेकिन कभी किसी ने किसी पर 15 किलो हेरोइन डालकर उसको सजाए मौत देने की कोशिश नहीं की। जब सियासत दुश्मनी में बदल जाए तो असर अवाम पर होता है। जब सियासत जो है कोई दूसरे को गाली देने का नाम हो तो फिर मुआशी हालात वही होते हैं जो आज पाकिस्तान में है। हमने सियासत का रुख दुरुस्त करना है। सियासत का रुख दुरुस्त नहीं होगा, पाकिस्तान के हालात भी दुरुस्त नहीं होंगे। ये फैसला आपके पास है और उस फैसले की पहली कड़ी ये बल्दियात के इलेक्शन है। आप हज़रात ने मेहनत करके ये कुछ लोग बड़े दिलफरेब नारों में और हर किस्म के झूठ में इमरान खान की सियासत का सबसे बड़ा सतून झूठ का सतून है। आप उसकी बातें पहले दिन से आखिरी दिन तक देख लें।
कोई बात भी आज तक सच्ची साबित नहीं हो सकी। हर बात झूठी निकली है, हर लफ्ज झूठा निकला है, हर बात जो उसने की है उसके अंदर सच का कोई रत्ती भर भी असर नहीं था। ये सियासत कभी कामयाब नहीं होती, ये मुल्क के मसाइल हल नहीं करती, ये अवाम को फलाह नहीं देती। अवाम को फलाह नवाज शरीफ के दौर में मिली है। आप पाकिस्तान के जितने भी 75 साल गुजरे हैं, आप उनका मुआवजा कर लें। पाकिस्तान ने जब भी तरक्की की, मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने की। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP के सरबराह सरदार अख्तर मैगल ने रेकॉर्ड एक्ट से मुतालिक कानून साजी पर एतमाद में न लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। ज़राए के मुताबिक PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान और BNP मैगल के सरबराह सरदार अख्तर मैगल की मुलाकात हुई, जिसमें बलूचिस्तान और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से ज़राए की जानिब से मजीद बताया गया कि दोनों रहनुमाओं ने रेकॉर्ड एक्ट से मुतालिक कानून साजी पर एतमाद में न लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कानून साजी के बाद मुश्तरका सियासी हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने गैर मुल्की सरमाकारी के तहफ़्फ़ुज़ व फ़रोग़ बिल को 18वीं तरमीम के खिलाफ करार दे दिया। इससे कबल रेकॉर्ड एक्ट से मुतालिक कानून साजी के मामले पर हुकूमत के आम इत्तेहादी सरदार अख्तर मैगल हुकूमती रवैये से सख्त नालान नजर आए। मीडिया ज़राए के मुताबिक सरदार अख्तर मैगल ने हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी पर गौर और मुशावरत शुरू कर दी है। इस हवाले से सरदार अख्तर मैगल ने 15 दिसंबर को पार्टी की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। विफाकी हुकूमत से अलहदगी पर भी पार्टी रहनुमाओं के दरमियान मुशावरत होगी। ज़राए का कहना है कि गैर मुल्की सरमाकारी व तहफ़्फ़ुज़ बिल पर एतमाद में न लेने पर भी सरदार अख्तर मैगल नाराज हैं। सरदार अख्तर मैगल ने गुज़िश्ता रोज रेकॉर्ड एक्ट से मुतालिक कानून साजी पर साथ देने से इनकार और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि पंजाब और KP असम्बलियां दिसंबर में ही तोड़ दी जाएंगी। एक बयान में असद उमर ने कहा कि पहले पंजाब असम्बली तोड़नी है या दोनों सूबाई असम्बलियां साथ, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ। ताहम ये जरूर तय है कि पंजाब और KP असम्बलियां दिसंबर में ही तोड़ दी जाएंगी। विफाकी वजीर रेलवे व हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने नैब खत्म करके नया इदारा बनाने का मुतालबा कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए विफाकी वजीर बरा रेलवे व हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मेरे ख्याल में नैब केसेस खत्म करके एहतसाब का नया इदारा बनाना चाहिए, जबकि मौजूदा चेयरमैन नैब ईमानदार आदमी है। बात उनका काफी कंट्रोल है, उसके बाद उसको प्रोपेगेट करते हैं। एहसान फरामोश इतना है कि जिन्होंने इसको प्रोजेक्ट किया, जिन्होंने इसको जमीन से उठा के झूठा महात्मा बनाया, उनको गालियां निकालता है। बात क्यों नहीं करता? बात क्यों नहीं करता? लेकिन आप हमारी कारकर्दगी को कंपेयर करना है तो 13 और 18 की कारकर्दगी को इसके 4 साल के साथ कंपेयर करें ना। ये जो गंद डाल गया वो अगर हम तवक्को करें कि हम 8 महीने में संभाल लेंगे, गंद ही बहुत बड़ा, पैसे ही नहीं है खजाने के अंदर और वापस करना है। अरबों डॉलर हर साल आपको वापस करने पड़ते हैं। कोई आसान काम है? खुदा का शुक्र है पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं किया। पाकिस्तान तो डिफॉल्ट कर रहा था, उसको डिफॉल्ट से निकाला, इतनी मेहनत की, अपनी सियासत दाव पे लगा दी है, उसके बदले रुसवाई मिली है, मगर उसके बावजूद मुल्क को बचाना ज्यादा जरूरी था। अब अदारे उनका बेड़ा गर्क करके चले गए। जो मैं अदारे जिन मेरे जिम्मे हैं, वो अदारों की जो हालत है वो आप मुझसे पूछे या मजदूरों से पूछे। पेंशन के पैसे नहीं, तनख्वाह के पैसे नहीं, और उधर से ऑयल का एक बहुत बड़ा मसला हो गया था। फिर इन्होंने जिस तरीके से जो काम करने चाहिए थे, जो काम 18 में एंड में होना था, वो आज हो रहा है। ये जो कोचीज आई है रेलवे की, ये 2017 का प्रोजेक्ट है, 2019 में ये आ जानी चाहिए थी, 20 तक हर चीज बन जानी चाहिए थी, आज आ रही है। तो हर चीज की कीमत बढ़ गई है, हर चीज महंगी हो गई है, उसकी वजह से, इनके डिले की वजह से। आलमी हालात भी है, जाहिर है इंटरनेशनल क्राइसिस भी है, लेकिन आप हमारी कारकर्दगी को कंपेयर करें 13-18 को इनके 4 साल के साथ, ये 8 माह तो फायर फाइटिंग है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है कि नैब तरामीम के बाद पाकिस्तान करप्शन रैंकिंग में 100 नंबर नीचे चला गया है। नैब पाक कानून के गलत इस्तेमाल से कितने लोगों के कारोबार तबाह हो गए।
सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इमरान खान के वकील ने बताया कि एग्जीक्यूटिव अपना काम ना करें तो लोग अदालतों के पास ही आते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब तरामीम इस असम्बली ने की जो मुकम्मल ही नहीं। इस नुक्ते पर कानून नहीं मिला कि नामुकम्मल असम्बली कानून साजी कर सकती है या नहीं। सियासी हिकमत अमली के बाइस आधी से ज्यादा असम्बली ने बाइकॉट कर रखा है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि नैब तरामीम से फायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ। चंद अफराद की दी गई लाइन पर पूरी सियासी पार्टी चल रही होती है। लाइन को फॉलो करें तो इसका फायदा सिर्फ चंद अफराद की जात को पहुंचता है। नैब तरामीम की हिदायत करने वालों को असल में फायदा पहुंचा है। क्या ऐसी सूरत हाल में अदलिया हाथ पर हाथ बांध कर तमाशा देखे? नैब तरामीम को बगैर बहस जल्दबाजी में मंजूर किया गया। तरामीम की नीयत ही ठीक ना हो तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज की 14 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिफाजती जमानत के लिए सुलेमान शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में सुलेमान शहबाज अपने वकील अमजद परवेज के हमरा अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 2018 में बैरून मुल्क किया और 2020 में मुकदमा बनाया गया और मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA का कोई कॉल अप नोटिस नहीं मिला। अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी गैर हाजिरी में की। हिफाजती जमानत मंजूर की जाए ताकि लाहौर की मुतल्लिका अदालत में पेश हो सकूं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि किस अदालत में पेश होना है। इस पर अमजद परवेज ने बताया कि स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर की अदालत में पेश होना चाहिए। अदालत ने सुलेमान शहबाज के वकील के दलाल सुनने के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहिबजादे सुलेमान शहबाज की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली और सुलेमान शहबाज को 14 रोज में लाहौर की मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत से बाहर बात करते हुए सुलेमान शहबाज ने कहा है कि हम पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। शरीफ फैमिली के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। हमारे साथ इमरान खान ने जो कुछ किया सबके सामने है। जावेद इकबाल पर दबाव डालकर हमारे खिलाफ केसेस बनवाए गए। बशीर मेमन ने बताया कि किस तरह उन पर इमरान खान दबाव डालते थे। ये बात वो कर रहे हैं तो 2 लैंडमार्क केसेस जो उसके अपने दौर में उसके कहने पे इनिशिएट हुए, एक NCA का केस, NCA जो कि दुनिया की मानी हुई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और अकाउंटेबिलिटी वॉचडॉग है यूनाइटेड किंगडम का। वहां स्टेट ऑफ पाकिस्तान यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे केस इनिशिएट हुआ जो 18 महीने चला। नैब के ऑफिशियल्स, ARU के ऑफिशियल्स, शहजाद अकबर खुद इमरान खान के कहने पे इंग्लैंड चक्कर लगाते रहे, पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर का पैसा बर्बाद करते रहे, वहां मजे करते रहे और फिर 18 महीने वो केस चला NCA का जिसमें मैं और मेरे वालिद मियां शहबाज शरीफ दोनों को इन्वेस्टिगेट किया NCA ने। वेस्टमिनिस्टर कोर्ट के अंदर वो केस चला। हमने भरपूर उस केस का दिफा किया। एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थी और एक तरफ मैं और मेरे वालिद थे। 18 महीनों के बाद NCA ने एक जोरदार थप्पड़ मारा इमरान खान के मुंह पे और वो केस NCA ने कोर्ट में जाके कहा कि शहबाज शरीफ और सुलेमान शरीफ के खिलाफ करप्शन का कोई सबूत नहीं। वो कहां गई मनी लॉन्ड्रिंग, वो कहां गया 500 अरब, वो कहां गए एसेट्स। यहां पे तो आप कह सकते हैं कि जी जिस केस में हमें अपना रिलीफ मिले वो आप उन जजों के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, जिस इदारे से हमें रिलीफ मिले आप उनके खिलाफ चढ़ दौड़ते हैं। आप अपनी जबान को कंट्रोल में नहीं रखते। जो NCA के खिलाफ NCA ने जो हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की, जिसके बारे में आप मानते हैं कि वो एक फेयर सिस्टम है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अल्लाह के फजल से हम वहां से एग्जॉनरेट होके आए। कोर्ट का ऑर्डर आपके सामने है, उनकी वेबसाइट्स पे है, मीडिया के ऊपर उसको पढ़ें कि NCA ने क्या कहा कि 1 पेनी और 1 पाउंड की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। आप तो यही कहते थे
कि इन्होंने इंग्लैंड में मालात बना लिए, एसेट्स बना लिए। 18 महीने एनसीए 4 जुरिस्डिक्शन में गई, 4 जुरिस्डिक्शन में उनका इंटरनेशनल कमांड यूनिट इन्वेस्टिगेट कर रहा था हमें। दुबई, यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, इटली, इन जुरिस्डिक्शन में एनसीए ने हमें इन्वेस्टिगेट करके वेस्टमिनिस्टर कोर्ट के अंदर लिख के दिया कि कोई एविडेंस नहीं करप्शन और किकबैक का। उसके बाद आ जाएं डेली मेल के ऊपर, जो अभी 3 दिन पहले। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वजीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 306 किलोमीटर तवील सखर हैदराबाद मोटरवे M6 का संगे बुनियाद रख दिया है। सखर हैदराबाद मोटरवे पेशावर कराची मोटरवे PKM का आखिरी हिस्सा है, जिसके बाद पाकिस्तान के तमाम बड़े और अहम शहर मोटरवे से मुंसलिक हो जाएंगे। ये मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 30 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। तर्जुमान NHA के मुताबिक मंसूबे पर 307 अरब रुपए से जायद लागत आएगी, जिस पर 15 इंटरचेंज, दरियाए सिंध पर एक बड़ा पुल, 19 अंडरपास और 6 फ्लाईओवर्स तामीर किए जाएंगे। सक्कर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे की संग बुनियाद का तकरीब रखने की खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यह मंसूबा 30 माह में मुकम्मल होगा, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए मुकम्मल किया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों को इससे बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा कि कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान में मोटरवे की बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी। हमारी मखलूत हुकूमत के हिस्से में ये जिम्मेदारी आई है कि इस मंसूबे की आज न सिर्फ संगे बुनियाद बल्कि 30 माह में इंशाअल्लाह ये मंसूबा मुकम्मल होकर पाकिस्तान के अवाम को, सिंध के अवाम को सक्कर, कराची, हैदराबाद, यानी चाहे वो मुसाफिर हैं या ट्रांसपोर्ट है, बेपनाह इसका फ़ायदा हासिल होगा। इसके लिए मैं जनाब मौलाना असदुर्रहमान साहब को, जनाब वज़ीर आला सिंध जनाब शाह साहब का, मिनिस्टर प्लानिंग जनाब एहसन इकबाल साहब का और तमाम मुतल्लिका इदारों का NHA और जितने भी दर्जा बदर्जा जो इदारे इसमें शामिल हैं, उन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आपकी मुश्तरका काविशों से आज ये दिन देखना नसीब हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मोटरवे का हिस्सा उसी क्वालिटी का होगा जो कि पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में मोटरवे बनी है। उससे ज़्यादा तो कबूल होगा मुझे, उससे कम कबूल बिल्कुल नहीं होगा। और इसके लिए मौलाना असद साहब, मुझे पूरा यकीन है कि वो पूरी तनदेही से अपनी तमाम कुव्वतें बुरुकार लाएंगे और साथ साथ वो बाकायदा इसके लिए वो दुआ भी करेंगे। और कैप्टन आगा साहब को भी मेरी यही गुजारिश है कि वो इसके लिए पूरी कोशिश के साथ हाईएस्ट क्वालिटी की ये मोटरवे बननी चाहिए। इस तरीके से शुमाल से जनूब ये पाकिस्तान की मोटरवे मुकम्मल हो जाएगी। और मैं शाह साहब की खिदमत में गुजारिश करना चाहूँगा कि वो भी इस मोटरवे की
तकमील के ऊपर पूरी नज़र रखें। जिस तरह आपने पूरा हाथ बटाया है, इसी तरीके से ये हमारी एक जॉइंट एफर्ट से ये इंशाअल्लाह इस क्वालिटी को और कंप्लीशन पीरियड को हम इंशाअल्लाह हासिल कर लेंगे। ये मोटरवे का ये जो हिस्सा है सेगमेंट सक्खर और हैदराबाद, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से इसको वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कदूस बजंचो ने कहा है कि रेकोडिक मंसूबे को सियासत की नज़र नहीं होने देंगे। 18वीं तरमीम के तहत सूबे को हासिल इख्तियार से पीछे हटाना गुनाह समझते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कदूस बजंचो ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने दिन रात मेहनत की, हत्ता कि वज़ीर आला की कुर्सी को भी दाव पर लगाकर रेकोडिक मंसूबे को बलोचिस्तान के हक में बनाया है। रेकोडिक मंसूबे को सियासत की नज़र नहीं होने देंगे। रेकोडिक मंसूबे से अरबों डॉलर पाकिस्तान आएंगे। 8 अरब डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी का ये मंसूबा पाकिस्तान की मुईशत में ताज़ा खून की तरह दौड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये बात रोज़े रोशन की तरह सब पर आया है कि मुल्क और सूबे की मफाद में इससे बेहतर मुआहिदा नहीं हो सकता। हमने अल्लाह के फजल से नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दिखाया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने आमदन से ज़ायद असाजात केस में अबूरी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। आमदन से ज़ायद असाजात इंक्वायरी में साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अबूरी जमानत के म्याद खत्म होने पर एहतसाब अदालत लाहौर में पेश हुए। एहतसाब अदालत के जज शेख सज्जाद अहमद ने दरख्वास्त की समाअत की। दौरान समाअत नैब के तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि उस्मान बुज़दार मतलूब नहीं, न ही वारंट गिरफ्तारी आज जारी हुए। तफ्तीशी ऑफिसर के बयान पर उस्मान बुज़दार ने अबूरी जमानत वापस ले ली। फासिल जज ने नैब तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तफसार किया कि यह न हो कि उस्मान बुज़दार को बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लें। लाहौर में पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में इनरोलमेंट 1.5 लाख से बढ़ाकर 1,80,000 कर दी गई। डायरेक्टर कॉलेजेस शहजाद चौधरी की कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू, उन्होंने क्या कहा आइए जानते हैं। है और यहाँ पे लाहौर को कॉलेजेस का शहर कहा जाता है, तो इस हवाले से मैंने अपने 1 साल में जब से यहाँ पे एज ए डायरेक्टर कॉलेजेस ज्वाइन किया है, तो उसमें एजुकेशन को अपलिफ्ट करने में मुख्तलिफ काम किए हैं। जैसे पहले हमारी जो एनरोलमेंट थी वो तकरीबन 1.5 लाख के करीब थी। लाहौर डिवीज़न की जो पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस हैं उसे हम इंक्रीज़ करके जो है इस साल 1,80,000 पे ले गए हैं। अगरचे इस साल जो रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं आए थे मैट्रिक के, लेकिन इसके बावजूद जो था वो उस हवाले से। इसके अलावा हमने जो कुछ नए BS स्टार्ट किए हैं बहुत से कॉलेजेस में, और उसमें हमने जो सेक्रेटरी साहब का विजन था और CM साहब का भी था कि हमने जो है अच्छी एजुकेशन जो है और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन हवाले से हमने मार्केट ओरिएंटेड सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं BS के हवाले से, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर लैब टेक्नोलॉजी है, उसके बाद HNN है, फाइन आर्ट्स है। तो वो भी हमने लाहौर के जो 10 कॉलेजेस हैं उसमें इस साल उनका आगाज़ किया है, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो सस्ती तालीम के हवाले से जो है ये जो मार्केट में बहुत महंगी उनकी फीसिस हैं उसे उस हवाले से किया जाए। तो NA 127 के मरकजी दफ्तर सराया जमील पार्क में वर्कर कन्वेंशन के हवाले से अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग की सदारत सूबाई मेंबर व MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर और MPA चौधरी शहबाज ने की। मीटिंग में वाइस चेयरमैन और कारकुनान समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। मीटिंग में वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अजमल जट की रिपोर्ट में। NA 127 के मरकजी दफ्तर सरैया जमील पार्क में वर्कर्स कन्वेंशन के हवाला से अहम मीटिंग का इनकाद किया गया। मीटिंग की सदारत MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर और चौधरी शहबाज MPA ने की। मीटिंग में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कारकुनान के साथ साथ सियासी व समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। मीटिंग के दौरान वर्कर्स कन्वेंशन के हवाला से तबादला ख्याल भी किया गया और अवामी मसाइल के हल के लिए फौरी एहकामात भी जारी किए गए। मजीद आपको बताता चलूं, MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर ने NA 127 का दौरा किया। दौरे के दौरान चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को दरपेश मसाइल के हवाला से तबादला ख्याल करते हुए इनके फौरी हल के लिए एहकामात भी जारी किए। इस मौका पर मौजूद साबिक डिप्टी मेयर चौधरी बिलाल, चेयरमैन UC 128 महर उमैर फरूक गुड्डू, चेयरमैन UC 129 शफाकत अली, चेयरमैन इश्तियाक सैफी, सोशल मीडिया इंचार्ज आसम यहिया, मियां मुर्तजा और आमिर रजा ने मीटिंग में शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा अजमल जाट कोहिनूर लोग।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के सरकारी अखराजात में कमी के लिए बड़े फैसले। किफ़ायत जारी पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए सख्त हिदायत। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने सरकारी महकमों के लिए नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी है। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के सरकारी अखराजात में कमी के लिए बड़े फैसले। किफ़ायत जारी पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए सख्त हिदायत। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने सरकारी महकमों के लिए नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी है। आपको हम अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की सरकारी अखराजात में कमी के लिए बड़े फैसले। किफ़ायत जारी पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए सख्त हिदायत। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने सरकारी महकमों के लिए नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के सरकारी अखराजात में कमी के लिए बड़े फैसले। किफ़ायत जारी पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए सख्त हिदायत। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने सरकारी महकमों के लिए नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी है। एक बार फिर आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के सरकारी अखराजात में कमी के लिए बड़े फैसले। किफ़ायत जारी पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए सख्त हिदायत की गई। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने सरकारी महकमों के लिए नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी। डीसी लाहौर मोहम्मद अली की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का इजलास। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की 12 रोज की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन और इस एसी सिटी को सख्त क्रैकडाउन की हिदायत जारी कर दी हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि डीसी लाहौर मोहम्मद अली की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का इजलास हुआ। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की 12 रोज की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन और एसी सिटी को सख्त क्रैकडाउन करने की हिदायत जारी कर दी गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ से। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीसी लाहौर मोहम्मद अली की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की और शहर में आटा की सप्लाई की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को हदायत जारी की गई है। डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने कहा कि सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल और पटवारी अपने अपने इलाकों में मौजूद दुकानों पर आटे की सप्लाई को चेक करें। महकमा खुराक का अमला आटा की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए दिन और रात के औकात में नाकाबंदी करे। इजलास में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की 12 रोजा कारकर्दगी देखी गई। 35,000 इंस्पेक्शन की गई। 935 दुकानों पर खिलाफ वर्जी पाई गई। 27 लाख के जुर्माने आयद किए गए, जबकि 284 FIR इंदराज करवाया गया और 147 अफराद को हिरासत में लिया गया है। डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने असिस्टेंट कमिश्नर को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की हदायत जारी की गई है। एसी सिटी और असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन को सख्त हदायत जारी की है कि अपने इलाके में क्रैकडाउन करें और इजलास में शिरकत न करने वाले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट महविश नईम हसी अहमद और आसिफ डोर को शोकत नोटिस जारी की गई है। डीसी लाहौर मोहम्मद अली का कहना था कि रेट लिस्ट को अवेदा करने के लिए दुकानदारों को सख्त पॉलिसी पर अमल पैरा करना पड़ेगा। जिन पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने अपना जुर्माना सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाया, उनको आखिरी वार्निंग जारी की गई है। डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने 24 घंटों के अंदर अंदर अपना जुर्माना जमा करवाने की हदायत जारी की गई है, वरना उनके केसेस जो हैं एंटी करप्शन को भिजवा दिए जाएंगे। जी जुनेद अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं मीडिया स्टडीज के तुलबा का पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का मुतालियाती दौरा। वफ्द में 20 मीडिया स्टडीज के स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर शरीक थे। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस तौसीफ सबीह कोंदल ने वफ्द को अदारे की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। वफ्द को अवामी आगाही कैंपेन, मीडिया मैनेजमेंट और वुमेन सेफ्टी ऐप के बारे में तफसीली आगाही दी गई। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस का बताना था कि 12,000 से जायद वीडियो शहादतें कानून नाफिज करने वाले अदारों को फराहम की जा चुकी हैं। लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की मदद से 405 कमसिन बच्चों और गुमशुदा अफराद को अपनों से मिलवाया जा चुका है। वफ्द के शुरका ने पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी आकर खुद को पहले से ज्यादा महफूज तस्वुर कर रहे हैं और हम वुमेन सेफ्टी को जरूर इंस्टॉल करेंगे। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। रेलवेज पुलिस लाहौर डिवीजन में तरक्की पाने वाले अफसरान की रैंकिंग लगाने की तकरीब। एसपी लाहौर मुआज जफर ने तरक्की पाने वाले अफसरान को रैंक लगाई। इस लाहौर डिवीजन में तरक्की पाने वाले अफसरान की रैंक लगाने की तकरीब का इनेकाद किया गया। एसपी लाहौर मुआज जफर ने तरक्की पाने वाले अफसरान को रैंक लगाए। आपको एक बार फिर हम अपडेट कर रहे हैं कि रेलवेज पुलिस आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि रेलवेज पुलिस लाहौर डिवीजन में तरक्की पाने वाले अफसरान के रैंक लगाने की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने सीनियर रिपोर्टर राना इशफाक अहमद से। जी इशफाक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एसपी लाहौर पाकिस्तान रेलवे पुलिस की जानिब से जो है तरक्की पाने वाले एएसआई और सब इंस्पेक्टर्स को जो है वो स्टार लगाए गए और ये तकरीब का आगाज जो है वो पुलिस लाइन में किया गया। मुआज जफर जो एसपी पुलिस है, उनका ये कहना है कि इस वक्त जो तरक्की पाने वाले हैं उनको हमने 7 तो स्टार लगाए हैं और 7 हदायत जारी की हैं कि अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी ईमानदारी से सारे अंजाम दें। जबकि ये भी मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान रेलवे पुलिस जो है उनके जो एसपी लगाए गए हैं, एसपी लाहौर जो है मुआज जफर, वो इस वक्त काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो एंटी एंक्रोचमेंट के हवाले से हो, चाहे वो मटेरियल चोरी के हवाले से हो। इस वक्त मुआज जफर एसपी रेलवे पुलिस जो है वो काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। जी राना इशफाक, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट पंजाब टास्क फोर्स की चेयरपर्सन तंजीला इमरान से एक्स-डीजी एनवायरमेंट पंजाब तनवीर अहमद वड़ाइच की मुलाकात। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में माहौलियाती तब्दीली और पंजाब में आलूदगी कम करने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मीडिया एडवाइजर पंजाब फैसल खोकर, तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फारूक खान, मीडिया कंसल्टेंट राशिद दामुनीर और दीगर ने भी शिरकत की। तंजीला इमरान खान ने कहा कि महदूद वक्त और वसाइल के बावजूद इंशाअल्लाह हम लाहौर समेत पूरे पंजाब में जल्द हंगामी बुनियादों पर काम करके शहरियों को महफूज बनाने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। मेरी तमाम टीम इस नेक मकसद के लिए पुरअज़्म है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी का मामला। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इजलास में मजीद 2000 से ज्यादा डॉक्टर्स और नर्सेज भर्ती करने की खुशखबरी सुना दी। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि 2018 से अभी तक 90,000 से ज्यादा डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्तियां की। उन्होंने कहा कि लाहौर गुजरावाला मेडिकल कॉलेज, साहिवाल मेडिकल कॉलेज, मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक गंगाराम अस्पताल, सरदार फतेह बोजदार डीजी खान और रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी और अजीज भट्टी गुजरात में भी SNEs की मंजूरी के बाद 141 मेडिकल अफसरान और वुमेन मेडिकल अफसरान की भर्ती की गई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वादे नहीं किए बल्कि सेहत पंजाब में 90,000 से ज्यादा डॉक्टर्स और नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को नौकरियां दी हैं। LDA शोबा टाउन प्लानिंग जोन 5 की कारस्तानी। रायवेंट रोड पर LDA की बजाय टाउन से प्लाजों का नक्शा पास। LDA रेवेन्यू को करोड़ों का नुकसान, मुतल्लिक अफसरान का मुलव्वस होने का इंकशाफ, मालिकान से मिली भगत भी सामने आई है। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर शहबाज काजमी से। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, LDA शोबा टाउन प्लानिंग के अफसरान की
कारस्तानी सामने आ गई है। रेलवे रोड पर एलडीए की बजाय मुतलका टाउन से नक्शा पास करवा के प्लाजों की इंकशाफ हुआ है। एलडीए के रेवेन्यू को करोड़ों का टीका भी लगा है, क्योंकि रेलवे रोड कमर्शियल होने के बावजूद टाउन से नक्शा पास मुतलका अफसरान का मुलव्वस होने का भी इंकशाफ है, क्योंकि हालिया में ही रेलवे रोड को कमर्शियल किया गया है ताकि एलडीए के रेवेन्यू में इजाफा हो सके। लेकिन रेवेन्यू इकट्ठा करने के प्लान पर जोन 5 के अफसरान ने पानी फेर दिया है। मालकान से मिली भगत करके इनसे बड़ी रिश्वत के एवज मशवरा दिया है कि आप मुतलका टाउन से नक्शा पास करवाएं, हम एक्शन नहीं लेंगे। जिस सूरत में इनकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। जिसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि मालकान की तरफ से जो टाउन का नक्शा पास करवाया गया है वो पुराना नहीं बल्कि नया और इन्हीं दिनों का है, जिससे साफ जाहिर होता है कि दाल में काला नहीं बल्कि दाल ही कारी है। अब देखना यह है कि जोन 5 के मुतलका अफसरान इस गैरकानूनी प्लाजा के खिलाफ कार्रवाई करने में किस हद तक कामयाब होते हैं ताकि एलडीए के रेवेन्यू में इजाफा हो सके। शहबाज कासमी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह लाहौर में स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह सूबाई वजीर बराए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर अख्तर मलिक और सीनियर सूबाई वजीर राना असलम इकबाल ने किया। इस मौका पर सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर इरशाद अहमद, सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर, डीआईजी ऑपरेशन सीटीओ लाहौर डॉक्टर असद महली और दीगर अफसरान मौजूद थे। इस कैंप की बदौलत सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर के 3500 से ज्यादा स्टाफ की स्क्रीनिंग मुकम्मल की जाएगी। डॉक्टर अख्तर मलिक का कहना था कि कैंप में ज़ियाबीस, हाई ब्लड प्रेशर, सांस की बीमारियां, डिप्रेशन, एंजाइटी, हेपेटाइटिस बी, सी, टीबी और HIV एड्स की स्क्रीनिंग की जाएगी। लाहौर में AHP नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रोफेसर शौकत महमूद समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। आपको बता रहे हैं लाहौर में AHP नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रोफेसर शौकत महमूद समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। एक मरतबा फिर आपको बताएं, लाहौर में AHP नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रोफेसर शौकत महमूद समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि लाहौर में AHP नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रोफेसर शौकत महमूद समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की है। आपको हम अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर में AHP नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रोफेसर शौकत महमूद समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदनान से। जी अदनान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एस्ट्रो सेंटर लाहौर में 5वीं इंटरनेशनल पाक हेल्थ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद की गई, जिसमें हजारों लोग अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, हेल्थ स्टाफ, LHV, मिडवाइफ पंजाब की सीनियर रहनुमा, ग्रेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के तलबा तालबात के अलावा साबका वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद शौकत, मेडिकल फैकल्टी के सेक्रेटरी डॉक्टर मियां अहमद नदीम, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस हेडक्वार्टर पंजाब ने अलाइड हेल्थ प्रोफेशन के अमीर रोड पर बात करते हुए कहा कि हेल्थ केयर सिस्टम में अलाइड हेल्थ प्रोफेशन के बगैर मरीजों की खिदमत और देखभाल नहीं की जा सकती और अलाइड हेल्थ प्रोफेशन की खिदमत को सराहा गया, क्योंकि यही लोग सैलाब, डेंगू, कोरोना वैक्सीनेशन, जलजिला और दीगर इमरजेंसी में फ्लैट लाइन पर काम करते हैं। जी मोहम्मद अदनान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ICC ने रावलपिंडी टेस्ट के लिए तैयार की गई विकेट को नाकिस करार दे दिया है। ICC की जानिब से रावलपिंडी की विकेट को 1 डीमेरिट पॉइंट दे दिया गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज का पहला मैच रावलपिंडी में खेला गया था। पाक ऑस्ट्रेलिया मैच के बाद भी रावलपिंडी की विकेट को 1 डीमेरिट पॉइंट दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीमेरिट पॉइंट्स 5 बरस तक बरकरार रहेंगे, जबकि मजीद डीमेरिट पॉइंट्स पर पिंडी वेन्यू की मेजबानी खतरे में पड़ सकती है। जबकि पिंडी टेस्ट मैच के पहले दिन इंग्लैंड ने 75 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 506 रन बनाए थे, जबकि एक इनिंग्स में 7 सेंचुरियां भी इस टेस्ट मैच में बनाई गई थीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।